बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक स्टाइल में चाट। चाट इसलिए यूनिक है क्योंकि हम इसमें रोटी का यूज़ कर रहे हैं। रोटी जो है बहुत ज़्यादा कम लोग जो है यूज़ करते होंगे, अगर कोई बनाता है। नहीं तो नॉर्मल हम पापड़ी यूज़ करके इसे जान छुड़ा देते। तो घर की बची हुई रोटी, नॉर्मल दोपहर की रोटी थी तो मैंने उसी को ले ली है। 1 अदद रोटी ली है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप रोटी की तादाद बढ़ा सकते हो। हमने रोटी ले ली है। इसके बाद बॉयल किए हुए छोले ले लिए। इसमें जो चने थे उसमें हमने नमक और लाल मिर्ची डाल के इसे बॉयल कर लिया था। नमक चाहिए आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच चाहिए। आधा प्याज मैंने लिया, यानी कि बड़ा साइज का था तो आधा, नहीं तो छोटा एक काफ़ी है। इसके बाद जो है अमचूर पाउडर लिया बड़ा चम्मच। टमाटर जो उसे मैंने बारीक काट लिया और उसी के साथ सब्ज़ मिर्ची भी मैंने बारीक काट लिए थे। दही चाहिए ताज़ा। इमली का खट्टा मीठा जो चटनी होती है, या इमली का पेस्ट आपके पास जो भी मौजूद हो, ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती है। इसके बाद बिल्कुल बारीक वाली जो है हमने वो नींबू लिए, वो शिंगर वगैरह टाइप में जो आती है। और उसके बाद हमें चाहिए केचप। फ्रेंड्स, आज जो हम चाट बना रहे हैं तो उससे सबसे पहले जो है बाकी चीज़ें तो हमने रेडी कर ली है। अब हम लेंगे रोटी और 1 अदद लेंगे हम स्टील का गिलास। जैसे हमने स्टील का गिलास ले लिया क्योंकि स्टील का गिलास जो यहाँ से थोड़ा सख्त होता है तो इसकी कटिंग में आसानी होगी। तो बिल्कुल इसके किनारे पे रख के हम इसके कम से कम 4 से 5 जो है आसानी से निकल जाएंगे। इस तरह से हल्का सा दबाएंगे तो इसका हमने सर्कल बना लेना है। थोड़ा सा मेहनत मांगेगा लेकिन हमने इसे दबा के इस तरह से इसको पीस जो वो अलग कर देना है। ठीक है, थोड़ी देर हम इसे और करेंगे। देखिए, हल्का सा मैंने तो और दबाया तो ये इस तरह से निकल गया। अब जो बाकी की रोटी थी जितनी भी हमारे पास रहेगी, इसके हम इस तरह से और पीसेस भी बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बनाने हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने रोटी की जो इस तरह से सर्कल काट लिए है। अब जो है हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए जो है हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ऑयल जो हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अब जो हमने रोटी के इस तरह से पीस बनाए थे, इसे हम बिल्कुल तेज़ आंच पे जो है क्रिस्पी करेंगे। और इससे इतना ज़बरदस्त इसका कलर आ जाता है, तो ख्याल रखना कि जल ना जाए। तो थोड़ा सा हम तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे ताकि जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। एक एक करके करेंगे, सारे हमने एक साथ नहीं करने। कलर आप इसका देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया और क्रिस्पी भी हो गया। तो बाकी की जो हमने इस तरह से कटे हुए रोटियां थी उसको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसे सबको जो चिक्की भी हमने पीस लिए थे उसे हमने फ्राई कर लिए। अब जो हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम इसमें छोले डालेंगे, यानी कि जो चने हमने बॉईल किए थे, उसका पानी हमने यूज़ नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसे हम थोड़ी देर रखते हैं ताकि थोड़े से ठंडे भी हो जाए और थोड़े और क्रिस्पी हो जाए। और उतनी देर जो हमने चनों में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे भी हम अच्छे से छान लेंगे ताकि उसमें पानी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि हमने इस तरह से जो है इसकी टिकिया जो हर जगह पे रख दी है। अब जो है इसके ऊपर हम डालेंगे बॉयल किए हुए चने। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चने डाल दिए। इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा चाट मसाला, ज़रा सा नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा दही। दही जो अच्छे से फेंट लेना है। ये छोटी छोटी टिकिया बनी हुई है तो इसलिए आधा चम्मच जो वो दही काफ़ी होगा। दही के बाद इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर इसके ऊपर रख देंगे और साथ में सब्ज़ मिर्ची। ज़रा सा नमक जो हम दोबारा से डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा, ताकि प्याज टमाटर को भी नमक लग जाए। अगर इस तरह नहीं तो पहले ही जो कटिंग किए हुए हमारे पास प्याज टमाटर पड़े हम उसी में डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारे पास जो बारीक लिए हुए हमने नींबू, और एंड में जाएगा केचप। तो इस तरह की जो बाकी टिक्कियाँ रहेगी उसे भी हम रेडी कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो चाट तैयार कर ली है। सिंपल रेसिपी है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास बच भी गई है। ये देखिए सारी चीज़ें बच गई है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है रोटी की जो हमने पीसेस बनाए थे इसको हम बना के रखेंगे और साथ साथ गरम गरम बनाते जाएंगे और खाते जाएंगे। टेस्ट जो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।